हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। जैसा कि कल की क्लास जो चली थी, उत्तर के विशाल मैदान में आपने देखा था भादर और तराई का मैदान। तो आज की क्लास जो चलने जा रही फ्रेंड्स, उसे आप ये पढ़ेंगे बांगर का मैदान। ठीक है, आप लिखते जाइए, रिटर्न भी करते जाइएगा। आप यहाँ लिख रहे हैं, रिटर्न करते जाइएगा। उत्तर भारत के विशाल मैदान में आज जो पढ़ना है, पहला पहला हेडिंग डालेंगे बांगर का मैदान। आप लिखते जाएंगे और फिगर के साथ ये आपके शिवालिक हिमालय है। नदियां युवावस्था में है, यहां ढाल कम होते गए तो यहां पर क्या जमता गया, कंकड़ पत्थर ये सब जमते गए। तो इसको आपने क्या बोल दिया, भादर। क्लियर हो गया। और ये शंकु जैसा बन जाता है, इसकी आकृति शंकु जैसा हो जाती है। आप बताइए, ये नदियां आई ऊपर से तो बहती जाएगी, क्योंकि कंकड़ पत्थर सब जमे हुए, इसलिए बीच बीच में जो सुरंग टाइप बने हुए हैं, जो रिक्त हैं, स्थान है, उस स्थान से नदियां निकलेंगी, पानी का आवागमन पारगमन होगा, इस पार से उस पार जाएंगे, लेकिन होंगे कई धाराओं में। तो यह एरिया कैसा हो जाएगा, एक दलदली एरिया हो जाएगा। ये दलदल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दलदली एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब ये दलदली हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, तराई का मैदान। क्लियर, क्या हो गया, तराई का मैदान। आप फ्रेंड्स आगे देखिए, आगे बढ़िए। फिर उसके बाद ये नदी जब यहां दलदल हो गया, इसके साथ ढेर सारा अवसाद जाने लगा। नदियां जो कई धाराओं में थी, अब वह आगे भी एक एक धारा होने लगी। सभी नदियां मिल करके या कुछ नदियां मिल करके एक धारा में होने लगी। तो एक धारा में होने लगेगी तो वह क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ अवसाद जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन बांगर हो जाएंगे। बांगर। और उसके बाद बांगर के बाद याद रखिएगा, नया नया अवसाद आएगा, उसको बोलेंगे खादर। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, जहां ले जाके सब एकदम कलेक्ट करके गिरा देगा खादर का, उसे बोल देंगे डेल्टा का मैदान। ठीक, अगले स्ट्रक्चर से समझिए, अगले फिगर से हम लिखा रहे हैं क्योंकि अब दोबारा नहीं लिखाएंगे। देखिए, ये आपका शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक रेंज है। इसी से नदियां निकली, युवावस्था में थी, ये नदियां युवावस्था में थी। यहां लिखेंगे ये नदियां युवावस्था में थी, तब तीव्र चल रही थी। इसके साथ जो यहां टकरा करके आए बड़े बड़े कंकड़ पत्थर ये सब आते गए, तो ये आपका फ्रेंड्स याद रखिएगा भादर कहलाता है। अभी भादर का मैदान पूर्ण नहीं हुआ, भादर का मैदान। अब देखिए, ये नदी जो एक धारा मार रही थी, अब ये जहां जहां जैसे जैसे सुरंग या जैसे जैसे होल पाता जाएगा, ये नदियां इधर से भी आ सकती, इधर से भी आ सकती, इधर से भी आ सकती, क्योंकि पानी रिस करके जाएगा। जैसे ये इस तरीके से, तो ये पानी रिस करके आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक, कई धाराओं में बढ़ जाएंगे, और जब कई धाराओं में बढ़ जाएंगी तो ये एरिया कैसा हो जाएगा आपका, ये कैसा एरिया हो जाएगा, हमेशा तर हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, तराई का मैदान। तराई का मैदान हो गया।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये तराई के मैदान हो गए। उसके बाद जो कई धाराओं में आ रहे थे, क्योंकि दलदली एरिया तो हो ही गया, यहां तक आप पढ़ ही चुके हैं। अब जब दलदली एरिया हो गया तो वह दलदल में से कचरे जो अवसाद हैं पानी के साथ, क्योंकि भाई पहले से दलदली बना है, पानी आया तो अपना हिलोरा लेकर के और निकलती चली जा रही, तो ये कई धाराओं जो थी वह अब एक धारा में हो गई, एक धारा में हो गई। ऐसे जो कई धाराओं में थी वह एक धारा में हो गई। अब इसके साथ अवसाद आने लगे, और जब अवसाद आने लगे तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये नदियां जब अगल बगल ढाल पाती थी काफी दूर तक ये अपना अवसाद जमा करती थी। नदी तो चल वही करेगी, लेकिन उसके साथ जो अवसाद आते थे इधर ढाल पाते थे, पूरे अवसाद जाकर के जमा हो जाते थे, नदियां अपना किनारा बनाती कर चली जाती थी आगे। ठीक, तो ये एक पुराना हो जाता है, यह अवसाद कैसा हो जाता है, पुराना हो जाता है। यानी कि नदियों द्वारा लाया गया जलोढ़, नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जो एक जगह जमा हो जाता है उसे बोलते हैं जलोढ़। तो पुराना जलोढ़, जलोढ़ को क्या बोलते हैं, पुराने जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। ठीक है, बांगर हो गया। तो आज हमें बांगर का मैदान पढ़ना है। पहले बांगर के बारे में पढ़ना है। लिखेंगे तराई के मैदानों से, तराई के मैदानों से या दलदली मैदानों से, दलदली मैदानों से जब नदी कई धारा मिलकर एक धारा हो जाती है, उसके साथ आया हुआ अवसाद काफी दूर तक जम जाता है। जम जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ कहते हैं। आप यहां लिखेंगे जलोढ़ कितने प्रकार के होते हैं। जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 नवीन जलोढ़ या पुराना जलोढ़, और नंबर 2 नवीन जलोढ़। पुराने जलोढ़ को याद रखिएगा बांगर का मैदान कहते हैं, और नवीन जलोढ़ को खादर का मैदान कहते हैं। इतनी बात समझ गई। अब ये केवल एक परिभाषा दे दे गया कि नवीन जलोढ़ को खादर मैदान कहते हैं, खादर का मैदान कहते हैं। अब देखते चलिए, फिगर देखते चलिए कैसा होगा। जो पुराना जलोढ़ है यानी उसे क्या कहते हैं, बांगर का मैदान कहते हैं। अब सवाल उठता है कि बांगर का मैदान दो प्रकार का होता है। नंबर 1 भूड़ का मैदान, नंबर 2 रेत का मैदान। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं।
अब सवाल उठता है कि भूड़ का मैदान और रेत का मैदान, ये दोनों सिचुएशन पानी की अधिकता के कारण होता है। पानी की अधिकता के कारण होता है। पानी की अधिकता के कारण होता है। अब फ्रेंड्स याद रखिए, पानी की अधिकता होगी तो वह पानी कैसा होगा, वह मृदा क्या होगी, या वह अवसाद कैसा होगा, एक क्षारीय और अम्लीय होगा। अम्लीय हो। अब फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो क्षारीय और अम्लीय होगा उसमें कैल्शियम, कार्बोनेट यानी CaCO3 की मात्रा अधिक पाई जाएगी। CaCO3 की मात्रा अधिक पाई जाएगी। क्लियर। अब सवाल उठता है कि अगर CaCO3 पाई जाती है तो इसका मतलब होगा क्या, वह पूरा पूरा कंकड़ हो जाएगा, कंकड़ की अधिकता की हो जाएगी, अधिक हो जाएंगे। और CaCO3 का अधिकता पाया जाना ही कंकड़ की अधिकता पाया जाता है, यानी कंकड़ भी अधिक पाए जाते हैं। अगर CaCO3 अगर अधिक हो गया, इसका मतलब कंकड़ भी अधिक पाए जाएंगे। क्लियर, कन्वर्ट हो जाते हैं कंकड़। तो ये अच्छे से समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि जो भूड़ का मैदान है और रेत का मैदान, क्योंकि हमने बताया पानी की अधिकता के कारण होता है। जो रेत का मैदान होता है, याद रखिएगा, अधिक पानी होने के कारण इसमें स्पेशल रूप से क्षारीय और अम्लीय पाई जाएगी और पपड़ी जैसी बन जाएगी। और जब पपड़ी बन जाएगी तो याद रखना, उसमें उस पपड़ी में क्या होगा, सोरा की मात्रा अधिक पाई जाएगी, की अधिकता होगी। क्लियर, इसी से सोरा बनता है, सोरा भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए। और अब सवाल उठता है कि मान लीजिए, अच्छा अब ये देखिए, जो भूड़ का मैदान है, भूड़ का मैदान, भूड़ के मैदान में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता के कारण ऊपरी परत जैसे आप हटाएंगे तुरंत आपको कंकड़ पत्थर मिलना शुरू हो जाएंगे। यानी क्या लिखेंगे, ऊपरी लेयर, ऊपरी परत या मृदा हल्का से हटाने के बाद जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तुरंत कंकड़ पत्थर मिलना शुरू हो जाएंगे, उसे भूड़ का मैदान कहा जाता है। यानी जहां पर नीचे कंकड़ पत्थर ये सब पाए जाएं तो समझ जाइए भूड़ का मैदान है। क्लियर हो गया। ये पुराने जलोढ़ की कंडीशन थी, ये बांगर के मैदान की कंडीशन थी। ये हमने कहा कि ये नदी इधर आ रही, ये नदी एक आ रही, यहां किससे से आ रही है, तराई के मैदानों से आ रही है, जहां पर हमेशा क्या है, पानी लगातार तर हुआ है, कीचड़ जैसे बने हुए, मलबे जैसे बन चुके हैं। वो अवसाद कट कट करके धीरे से एक नदी एक धारा में आएगी, उसके साथ अवसाद आएंगे और जैसे ढाल होगी वो अवसाद धीरे धीरे बिखरते जाएंगे, बिखरते गए तो ये दूर तक जाकर के जम गया। इसी को क्या कहेंगे, इस अवसाद को जमे हुए, क्योंकि वहां नदी फिर दोबारा अवसाद ले जाने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, अक्षम है, वहां तक नहीं पहुंचा पाती, तो पुराना जलोढ़ हो जाएगा। वही पुराना जलोढ़ क्या हो जाएगा, आपका बांगर हो जाएगा। इतनी बातें अच्छे से पकड़ में आ गई होगी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए अगर अब थोड़ा सा इसके बारे में, बांगर के बारे में और समझ लीजिए। सपोज दैट बांगर में कंकड़ पत्थर ये सब पाए जा रहे हैं, तो क्या कृषि करना उपयुक्त है? बिल्कुल नहीं, कृषि लायक उपयुक्त नहीं है। लेकिन हाँ, इम्पॉसिबल, असंभव भी नहीं है।
अगर मानव करना चाहेगा, श्रम से अकॉर्डिंग तोड़ फोड़ करके किसी तरीके से कृषि करना चाहेगा तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा, कृषि होगी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं होगी। कृषि के लिए उपयुक्त तो नहीं है, लेकिन मानव श्रम के कारण जो है हो सकता है, वो भी अधिक श्रम के करने का। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको अच्छे से पकड़ में आ गई, ठीक है। अब ये पुराने जलोढ़ हो गए, तो अब पुराने जलोढ़ हो गए, अब यही नदी, इसी में हम समझा दे रहे हैं, यही नदी क्या करती है, आ रही है। अब इसके पहले तो बांगर वाले पुराने दूर तक तो जलोढ़ जाता गया, लेकिन नदियों की गहराई बढ़ती गई, नीचे गहरी होती गई। अब देखिए यहां पर लिख लेंगे खादर का मैदान, यहीं पर 2 पॉइंट लिख लेंगे, खादर का मैदान क्या होता है, ठीक। फिगर आप समझ ही रहे हैं। तो खादर के मैदान में फ्रेंड्स याद रखिएगा, नवीन क्या करेंगे, ये नवीन अवसाद जमा होता है, नवीन अवसाद जमा होता है, क्योंकि नदियां प्रौढ़ा अवस्था से गुजर रही है। अब भैया फ्रेंड्स याद रखिए, जब प्रौढ़ावस्था से गुजर रही है तो भाई उसकी अवस्था भी तो नाजुक होती चली जा रही है, तो इतना अवसाद कहाँ ले पाएगा, और धीरे धीरे हो जाएगा, उसकी जो तीव्र गति थी वो मंद गति हो जाएगी, और जब मंद गति होगी तो स्वाभाविक सी बात मालवा तो नहीं ले जा पाएगा। लेकिन अब ये भी कंडीशन है, अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन ये है कि वह नदी एकदम गहरी भी होती जा रही, नीचे गहरी होती जा रही, तो अब उतना उफान थोड़ी मारेगा कि अवसाद ऊपर दूर तक फेंके, ऐसा तो नहीं होगा कि अवसाद जो पहले से अवसाद जमा हुआ है, जो जलोढ़ जमा हुआ है, जो आपके मैदान बन चुके हैं, जब नदी गहरी होती गई, मलबा उसमें उतनी शक्ति नहीं है उठा करके जो पुरानी अवसाद हैं उस अवसाद पे वो ले जाके फेंक दे, उतनी शक्ति तो रह नहीं गई। और जब उतनी शक्ति नहीं रह गई तो क्या करेगी, कुछ दूर का एरिया लेगा कि नहीं लेगा, कुछ दूर के अवसाद जमा करेगी, अपने आसपास के पास जमा करेगी, तो वह क्या होगा, एक नवीन जलोढ़ होगा। तो ये नवीन जलोढ़ बराबर हो रहा है, तो नवीन जलोढ़ बराबर होगा, जैसे देखिए ये नदियां गहरी होती गई, अब गहरी होगी, अब यहां तक तो सक्षम नहीं है कि अवसाद को फेंक दे, यहां तक ये बेचारी क्या करेगी, नदी गहरी होने के कारण ये सक्षम नहीं है, बस अपने पास अगल बगल जो है यही अवसाद जमा कर देगी। तो इतना नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे, यहां लिखेंगे नवीन जलोढ़ को खादर का मैदान कहते हैं। खादर का मैदान कहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आ गया। अब देखिए लगातार क्या होगा, इसमें नदियों द्वारा लाया गया अवसाद बराबर उपजाऊ बनते जा रहे हैं। इसलिए क्या होगा, यहां पर कृषि करने योग्य है, कृषि योग्य मैदान है। जैसे गेहूं, चावल, बाजरा, तिलहन, दलहन, गन्ना, ये सब क्या है, ये सब यहां पर उग सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा
कि इन मैदानों में सबसे ज्यादा अगर उपजाऊ है, उपजाऊ के साथ साथ सबसे ज्यादा फसल किस मैदान में उगाया जा सकता है, तो वह स्पेशल है खादर। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स इसी के साथ में हम समझ लेंगे जो खादर से बचा हुआ मलबा, क्योंकि ये भी तो नदियां अवसाद जमा कर रही, लेकिन आगे भी तो जाएगी, आगे भी तो जाएगी ये नदी, आगे जाएगी इसके साथ और अवसाद जाएंगे। तो एक क्या करेगी, नदियां अपने मुहाने पर जहां गिरेंगी, अपने मुहाने पे एक डेल्टा, जैसे एक आदमी गेहूं धान ओसाता है तो ओसाने के बाद वो देखिए नीचे देखिए डेल्टा का आकार लेता है। अगर वो आदमी दूर तक झिझक के काम करे, खूब दूर तक ऐसे झटके, तो शायद डेल्टा का निर्माण ना हो पाए। क्यों? क्योंकि नदियां भी सेम कंडीशन पे हैं कि वो प्रवाहावस्था में है। हम धीरे धीरे बहुत स्लो ऐसे कर रहे हैं। अब इस देखिए नीचे देखेंगे तो आपका त्रिभुजाकार बनता दिखाई देगा, वह एक डेल्टाकार होगा, क्योंकि उनकी अवस्था क्या है, वृद्धावस्था है। तो याद रखिएगा कि जो आपका डेल्टाई का मैदान है, या डेल्टा का मैदान है, उसमें नदियां वृद्धावस्था में होती हैं। उसमें नदियां क्या होती हैं, वृद्धा अवस्था में होती हैं। उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, जैसे कि धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलती हैं, तो उसके साथ जो भी मलबा जा रहा है, यानी कि खादर का बचा हुआ मलबा ले जाके एक त्रिभुजाकार ऐसे बन जाता है। अपने नदियां अपने मुहाने पर ही गिरा देती हैं। गिराने के बाद वह डेल्टा का आकार हो जाता है, एक मैदान जैसा बन जाता है, उसे डेल्टाई या डेल्टा का मैदान कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, डेल्टा का मैदान। जैसे ये डेल्टा का मैदान, जैसे आपने देखा, यहां लिखेंगे गंगा और ब्रह्मपुत्रा, दोनों नदियां या दोनों नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। और याद रखिए सुंदरबन डेल्टा जो है सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद मैप में दर्शा करके एंड कर देते हैं। आज की क्लास फिनिश हो जाती है। उत्तर भारत का विशाल मैदान आपके हवाले हो जाएगा। ठीक, आइए फ्रेंड्स इसे मैपिंग कर देते हैं अच्छे से। उसके बाद कल की जो क्लास होगी इंडियन ज्योग्राफी में, प्रादेशिक विभाजन। ठीक है, क्या होगी, प्रादेशिक, यानी प्रदेश में कैसे कैसे विभाजन किया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, यहां आप हेडिंग डालेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान, स्थला कृतिक विभाजन हुआ। अब इसे आप जो है एक इंडिया का मैप बनाएंगे, अच्छे से उसे सजा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये लास्ट वाला जो हिमालय होता है शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके पहले आपने देखा यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तो ट्रांस हिमालय के हुए ना। उसके बाद बृहद हिमालय, उसके बाद
लघु हिमालय, लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। हुआ कि नहीं हुआ? तो शिवालिक हिमालय के बाद नदियां निकलना शुरू हुई, सभी नदियों द्वारा बनाया गया। यहां पर बजरी, कंकड़ और पत्थर जमा कर दिए गए, तो ये आपके क्या हो गए? बांगर के मैदान हो गए। इसमें से नदियां कई धाराओं में निकलने लगी। ये आपके क्या हो गए? तराई के मैदान हुए। फिर ये एक धारा में थी, कई धारा में थी, कई धारा से फिर एक धारा में कन्वर्ट होती हैं। जब एक धारा हो जाएंगी तो फ्रेंड्स याद रखिए वहां पर बांगर का निर्माण होगा। ऐसे एक धारा हो जाएगी, एक धारा हो जाएगी तो ये बांगर का निर्माण होगा और दूर तक फैलती हैं। दूर तक फैलेंगी तो जलोढ़ होंगी, मतलब जलोढ़ जो दूर तक फैलेगा, जमा होगा, उसे बांगर कहेंगे, लेकिन नवीन जो होगा उसे खादर कहेंगे। तो यहां पर आपने देखा खादर का भी निर्माण। फिर उसके बाद फ्रेंड्स याद रखिएगा आपके पास डेल्टा बचा हुआ है। और डेल्टा जैसा कि जानते हैं इधर से भी ब्रह्मपुत्रा, इधर से गंगा ले जाके दोनों क्या करती हैं, यहाँ पर डेल्टा जो यानी खादर के बाद जो समस्त अवसाद होते हैं वो डेल्टा का निर्माण करते हैं। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। और दूसरी बात यह है कि हर टॉपिक्स, हर कंटेंट आप उसे मैपिंग के साथ जोड़ते रहिए फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू फ्रेंड्स।